बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आज हम डिस्कस करेंगे पित्ती निकलना, गर्मी दाने निकलना या हीट रैश होना या उसके अंदर ख़ारिश होना। दोस्तों, ये सारी मसले मसाइल जो हैं ये गर्मियों के मौसम में जो है बड़ों को भी हो जाते हैं, ख़वातीन को और ख़ास तौर पे बच्चों को जो है गर्मी दाने निकल आते हैं। इन गर्मी दानों की वजह से बच्चे जो अपने घर वालों को परेशान करते हैं, उसका जो है आज मैं आपको हल बताऊंगा कि बच्चों को सुकून से कैसे सुलाया जाए। दोस्तों, गर्मी दाने तो वैसे किसी भी उम्र में किसी को भी निकल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है लेबर का काम, गर्मी वाली जगह पे काम करने वाले लोगों को निकलते हैं और ख़ास तौर पे जो है ख़वातीन को, जो किचन में इस गर्मी की हालत में खाना तैयार करती हैं, तो उनके ऑल ओवर बॉडी के ऊपर ख़ास तौर पे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पित्ती निकलनी शुरू हो जाती है या जो है गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, दोपहर में स्कूल की छुट्टी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से जो है उनके बॉडी के ऊपर गर्मी दाने निकल आते हैं या हीट रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं, इचिंग करते हैं। और उससे रिलीफ के लिए आज मैं आपको बेहतरीन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। दोस्तों, ये हीट रैश क्यों होता है? दोस्तों, एक तो पेशेंट्स के अंदर इंटरनल गर्मी होती है और दूसरा ये है कि जब बाहर के मौसम में भी गर्मी होती है तो बॉडी के अंदर जो है एक एलर्जी का एक हिस्टामीन के लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब हिस्टामीन का लेवल बढ़ जाता है तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी जो है वो इच्ची हो रही है या उसके अंदर कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रही है या वहाँ पे जो है हीट जनरेट हो रही है सेल्स के अंदर। तो उससे क्या होता है कि बॉडी उसको ठीक करने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है। जब बॉडी रिएक्ट करती है उसको ख़त्म करने के लिए, तो वो वाली जगह जो है रेड हो जाती है और ख़ास तौर पे नेक के पास और फिर टॉप हेड के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट रैश स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, उस हीट रैश के अंदर हल्की हल्की सी खारिश होती है, इचिंग होती है और जब आपकी बॉडी के अंदर पसीना आता है तो उसकी अलामात जो है वो 100% बढ़ जाती हैं, जो आपके रूटीन जो लाइफ स्टाइल है उसको डिस्टर्ब करती है। और आप अगर कहीं गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो उनके सामने खुजलाना बायस शर्मिंदगी महसूस होता है। दोस्तों, जिस्म में अंदर हिस्टामीन की मिकदार जब बढ़ जाती है तो ये इचिंग स्टार्ट हो जाती है ऑल ओवर बॉडी के अंदर। इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? जब दोस्तों हिस्टामीन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो सबसे पहले जो है वो वहाँ पे रेडनेस स्टार्ट हो जाती है। 1 से 2 दिन के बाद वहाँ पे हल्की हल्की सी इचिंग हो जाएगी। फिर उसकी वजह से जो है वो वाली जगह आपको हीट महसूस होगी इचिंग करने के बाद। फिर 4 स्टेज के अंदर दोस्तों उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं आए तो उसके अंदर हल्का हल्का सा पानी भरना शुरू हो जाता है। जब पानी भरना शुरू हो जाता है और पेशेंट नेल के साथ इचिंग करता है तो इचिंग करने से वो जो पानी भरे हुए दाने होते हैं, गर्मी दाने, वो फट जाते हैं तो वो वही वाली जगह आपकी बर्निंग करती है, जो आपकी पूरी रात नींद ख़राब करती है। दोस्तों, ये थे हीट रैश या गर्मी दानों की डिटेल्स जो है। अब आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जिसकी वजह से आप यूज़ करके गर्मी दानों को या हीट रैश को या पित्ती निकलना को जो है वो ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ट्रीटमेंट बताने से बताऊं कि बहुत सारे लोगों की बॉडी के अंदर जो हिस्टामीन का लेवल है वो फूड्स खाने से भी जो है हो जाता है। जैसे किसी ने कोई स्पाइसी चीज़ खा ली तो फ़ौरन जिस्म जो है वो रेड हो जाता है, या किसी पेशेंट ने को जो है वो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ खा ली या गोश्त वाली चीज़, बीफ खाने से, खुसूसन रेड मीट जो होता है वो खाने से बहुत सारे लोगों को जो है कि बॉडी के अंदर हिस्टामीन की लेवल बढ़ जाती है, तो उनकी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर हीट रैश हो जाता है या इचिंग होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब आप कॉपी पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि ये आप अगर मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये आया है कि आप गर्मी दानों से निजात हासिल कर लेंगे। दोस्तों, पहली मेडिसिन है
वो ऑस्टेकस फिलेविटिलिस। तो ये होम्योपैथिक की टॉप मेडिसन है, ख़ास तौर पे हीट रैश के लिए या बॉडी के अंदर हिस्टामिन का लेवल जब बढ़ जाता है उसको ठीक करने के लिए, रैशेस के लिए और रेडनेस के लिए और इचिंग को कंट्रोल करने के लिए 30 पावर में आपने दोस्तों लेनी है। और नंबर 2 पे जो मेडिसन है दोस्तों वो है हिस्टामिन 200। हिस्टामिन जब आपके ब्लड के अंदर हिस्टामिन की लेवल बढ़ जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए आपको हिस्टामिन 200 रात को सोते वक्त लाजमी लेनी चाहिए। इससे आपको रात भर अच्छी नींद आएगी और इचिंग का एहसास जो है वो आपको कम होगा। दोस्तों नंबर 3 के ऊपर है वो रेस्टॉक्स। दोस्तों रेस्टॉक्स के जो इचिंग वाले जो एक्नी होते हैं या रैश होते हैं वो हमेशा रेड होंगे। रेड होने के बाद जब मुस्तकिल इचिंग करते रहें तो उनमें पानी भर जाता है। ये रेस्टॉक्स के अंदर जो है वो की सिम्टम्स हैं। दोस्तों ये तीनों दवाएं जो है आपने ऑस्टिकस फिलेविटिलिस जो है वो सुबह लेनी है 30 पावर में, रेस्टॉक्स 30 पावर में आपने जो है वो दोपहर में लेनी है और हिस्टामिन 200 दोस्तों आपने रात को सोते वक्त लेनी है। ये आपने गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करना है। अब आपको दोस्तों होम रेमेडी के तौर पे मैं टोटका बता रहा हूँ, ये भी नोट फरमा लें कि दोस्तों आपने फ्रेश एलोवेरा का जो है वो ले लेना है आधी प्याली। उसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून जो है रोज़ वाटर मिक्स करना है और रोज़ वाटर मिक्स करने के बाद दोस्तों उसके अंदर आपने 2 चम्मच दही के मिक्स करने हैं। इसको फेंट के जहाँ जहाँ पे आपको गर्मी दाने निकल हुए हैं या रेशिस हैं, दोस्तों ये फार्मूला जो है आपकी बॉडी को जो है वो मॉइस्चर को जो है कंट्रोल करता है या मॉइस्चर को वहाँ पे आपकी बॉडी को मॉइस्ट रखता है, जिसकी वजह से आपको इचिंग का एहसास बहुत कम होता है। दोस्तों ये आजमूदा फार्मूला है, आप भी आजमा के देखें और कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी बताएं कि इन मेडिसिन्स और इस होम रेमेडी से आपको क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।